हेलो दोस्तों, तो आज से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे हीरो की स्टोरी को जो कि एक गरीब घर में पैदा हुआ था और उसी गरीबी के चलते हुए उसे अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है। और यहीं से स्टार्ट होती है हमारे हीरो की मॉर्टल से इमॉर्टैलिटी की जर्नी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हार्ली को देखते हैं जो कि एक टापू पर आ जाता है, पर तभी वो अपने पास से एक बोतल निकालकर उसमें से एक बूंद लिक्विड एक पौधे पर डालता है, जिसकी वजह से उस पौधे में से बहुत भयंकर एनर्जी निकलने लगती है और देखते ही देखते वो एनर्जी चारों ओर फैल जाती है। पर तभी उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर एक बिस्ट आने लगता है। तो ये देखकर हार्ली अपने लिटिल मंकी को बोलता है, तुम जाकर कहीं पर छुप जाओ क्योंकि हमारी तरफ एक 7th लेवल डिमोनिक बिस्ट आ रहा है। तो वो मंकी हार्ली की बात मानकर वहाँ से दूर चला जाता है। फिर हार्ली अपनी एक फॉर्मेशन को वहाँ पर सेटअप कर देता है और जैसे ही वो बिस्ट उसकी फॉर्मेशन में फंसता है तो हार्ली जल्दी से उसके ऊपर बहुत सारे फायरबॉल से अटैक करता है जो कि वाकई में पावरफुल थे। इसीलिए हार्ली नीचे चला जाता है, पर तभी वो बीस्ट हार्ली पर दहाड़ते हुए उसके सामने आ जाता है और वो बिना देरी किए हुए अपने वेपन को भी निकाल लेता है। तो ये देखकर हार्ली भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। फिर ये दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, पर जैसे ही वो बीस्ट हार्ली के पास आता है तो वो चालाकी से अपने दूसरे हाथ से हार्ली पर अटैक करके उसे पीछे की ओर धकेल देता है और इसी के साथ वो अपने वेपन से भी हार्ली पर अटैक करता है। तो हार्ली ये देखकर जल्दी से एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, पर उस अटैक की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि हार्ली दूर जाकर गिरता है। पर तभी वो बीस्ट हार्ली पर बिना मौका गवाए साउंड अटैक करता है। तो ये देखकर हार्ली भागते हुए एक चट्टान पर चढ़ जाता है और वो जल्दी से उसकी ओर जंप मार देता है। और ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि उस बिस्ट को कुछ समझ ही नहीं आता और हार्ली अपनी स्वॉर्ड से उसके हाथ को काट देता है। तो वो बिस्ट हार्ली को अपनी पूंछ से हिट करते हुए दूर फेंक देता है। फिर वो अपने कोर को बाहर निकाल कर उसकी पावर से वो अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। फिर वो गुस्से में हार्ली की तरफ बढ़ता है तो हार्ली फ्लाई करते हुए वहाँ से भागने लगता है, पर उस बिस्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए वो हार्ली के पीछे आ जाता है। पर तभी हार्ली फिर से उसे एक अपनी फॉर्मेशन में फंसा लेता है। तो वो बीस्ट गुस्से में अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए उस फॉर्मेशन पर अटैक करने लगता है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए वो अपनी वेपन में अपनी लाइटिंग पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस फॉर्मेशन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर वो बीस्ट हार्ली को ढूंढने लगता है, पर तभी हार्ली की आवाज़ आती है, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तो ये सुनकर वो बीस्ट ऊपर की ओर देखता है, पर तभी उसके ऊपर बहुत सारे फायर बॉल से अटैक होने लगते हैं, पर इतने सारे फायर बॉल से भी उस बीस्ट को कुछ नहीं होता। फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, पर हार्ली अपनी जायंट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज़ करते हुए अपनी स्वॉर्ड के साइज़ को बहुत बड़ा कर लेता है और जैसे ही ये दोनों टकराते हैं तो हमारी स्क्रीन पूरी तरीके से वाइट हो जाती है और कुछ सेकंड के बाद हम देखते हैं उस बिस्ट के सिर को। फिर हार्ली उसके कोर को निकाल लेता है। फिर वो एक चट्टान पर जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से वो ब्यूटीफुल सनसेट को देखने लगता है और उसे देखते देखते वो अपने लिटिल मंकी को बोलता है, चलो मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताता हूँ। तो ये सुनकर वो लिटिल मंकी बहुत खुश हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है 200 साल पहले वाले हार्ली पर, जो कि अपने मम्मी पापा की बातें सुन रहा होता है और उसकी मम्मी बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हमारे बच्चों को कैसे बड़ा कर पाएंगे। तो उसके पापा बोलते हैं कि हम किसान हैं, इसीलिए हम किसी को भी ऑफेंड नहीं कर सकते और ख़ास करके वुल्फ गैंग को। तो उसकी मम्मी बोलती है, आपने सही कहा, अगर हम किसी को भी कुछ कहने गए तो क्या पता है कि वो लोग हमारी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाए या फिर वो लोग जितना भी रिसोर्सेस हमारे लिए छोड़ते हैं वो भी ना छोड़े। तो उसके पापा बोलते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, मैंने सुना है कि 7 मिस्टीरियल सेक्ट में डिसाइबल की ज़रूरत है, तो हम हमारे हार्ली को वहाँ पर भेज देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार पाए। तो उसकी मम्मी तुरंत ही मना कर देती है और बोलती है, आपको पता है कि उनके टेस्ट में कितने सारे बच्चे मारे जाते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम हमारे दोनों बच्चों को कैसे बड़ा कर पाएंगे। पर फिर भी उसकी मम्मी नहीं मानती, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसी जगह पर नहीं भेजेगी जहाँ पर उसकी लाइफ को खतरा हो। पर तभी वहाँ पर हार्ली आकर बोलता है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हार्ली को, जो कि जाने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो चुका होता है।
पर तभी उसकी मम्मी उसे गले से लगाकर छोड़ती ही नहीं है। तो हानली अपनी मम्मी को बोलता है, मुझे जाने दो, इसी में हमारी फैमिली की भलाई है। तो उसके पापा भी बोलते हैं, हाँ उसे जाने दो। तो ये सुनकर उसकी मम्मी उसे छोड़ देती है। फिर हानली अपनी सिस्टर लिंगर की तरफ देखकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। और जैसे ही वो गाड़ी जाने लगती है तो लिंगर आवाज़ लगाते हुए उस गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगती है। तो जैसे ही हानले उसकी आवाज़ को सुनता है तो उसे वो वहीं पर रुकने को बोलता है, पर लिंगर बोलती है कि ब्रदर इसे रख लो, ये आपकी रक्षा करेगा। तो हानले अपने हाथ को आगे बढ़ाकर वो चीज़ ले लेता है, पर तभी लिंगर का पैर एक खड्डे में पड़ता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। तो ये देखकर हानले बहुत दुखी हो जाता है। पर तभी एक लड़का उसे स्वीट पोटैटो ऑफर करता है, पर हानली उसे देखकर सोचने लगता है। तो दूसरा लड़का उसे बोलता है कि ले लो उसे, क्योंकि हम 2 दिन से इसी गाड़ी के अंदर हैं और अभी तक हमें पता नहीं है कि हम कब तक पहुंचेंगे, इसीलिए इसे खा लो। तो ये सुनकर हानली उस स्वीट पोटैटो को ले लेता है। फिर वो लड़का अपना नाम जोंगताई बताता है और उस दूसरे लड़के का नाम लीफे। तो हानली भी अपना नाम बता देता है और ऐसे ही बातें करते हुए इन्हें रात हो जाती है और रात से सुबह हो जाती है। और फिर इनकी गाड़ी में एक और लड़का आता है जिसका नाम होता है वुयान। फिर वो लिफे को नीचे गिरा देता है। तो जोंगताई स्माइल करते हुए उसे सबका नाम बताने लगता है, पर वुयान बोलता है यहाँ पर कितनी बदबू आ रही है। तो ये सुनकर जोंगताई सूंघने लगता है, पर उसे कोई स्मेल नहीं आती। तो वुयान कहता है, पालतू कुत्तों, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, स्मेल तुम में से आ रही है। तो ये सुनकर लिफे बोलता है, तुम अपने मुंह को बंद रखो वरना मैं उसे तोड़ दूंगा। तो ये सुनकर वुयान को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे गाली बोल देता है। तो लिफे उसे एक पंच मारने जाता है, पर तभी वुयान उसे ही एक पंच मार देता है और उसे पकड़कर नीचे पटक देता है और उसकी गर्दन पर अपना पैर रख देता है। तो ये देखकर जोंगताई वुयान पर अटैक करता है, पर वुयान इन दोनों को बड़ी आसानी से पीटने लगता है। फिर हानली भी उसके ऊपर अटैक करता है और इन लोगों की फाइट कुछ देर तक ऐसे ही चलती रहती है। फिर वो बंदा जोर से बोलता है, तुम लोग फाइट करना बंद करो, क्योंकि हम लोग गेट के पास पहुंच चुके हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सभी बच्चों को जो कि 7th मिस्टीरियस सेक्ट को ज्वाइन होने के लिए आए हैं। फिर एल्डर माँ इन सभी को बोलते हैं, तुम लोग बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि इस साल जो कंपटीशन होने वाला है वो सबसे ज़्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि तुम लोगों को इस छोटे से पहाड़ पर चढ़कर दूसरे पहाड़ पर जाना है और वहाँ से होते हुए तुम्हें दूसरे पहाड़ पर जाना है और ये कंपटीशन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो एल्डर माँ उन सभी को बोलते हैं, क्या तुम सभी रेडी हो? तो वो सारे बोलते हैं यस। तो एल्डर माँ उन सभी को जाने को बोलते हैं। तो ये सुनते ही सारे भेड़ बकरियों की तरफ भागने लगते हैं, पर उनमें से एक लड़का अपना दिमाग लगाकर शॉर्टकट रास्ते से जाने की कोशिश करता है, पर तभी एल्डर माँ उसके सामने आकर उसे एक किक मारकर दूर फेंक देते हैं। फिर वो लड़का सही रास्ते से जाने लगता है और इधर हानली उस छोटे से पहाड़ तक पहुंच जाता है और जोंगताई भी उसी के साथ होता है। तो हानली बोलता है, जल्दी चलो, लिफे वुयान के साथ साथ ऊपर गया है। पर जोंगताई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसीलिए वो हानली को कहता है कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि वो वुयान लिफे को कुछ भी कर सकता है और मेरी चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के पास बहुत जल्दी आ जाऊंगा। तो ये सुनकर हानली एक रस्सी को पकड़कर ऊपर की ओर जाने लगता है और हानली की स्पीड अच्छी होने की वजह से वो बहुत जल्दी आधे माउंटेन को भी क्रॉस कर लेता है। पर तभी जोंगताई की आवाज़ आती है कि हानली अपनी रस्सी को जल्दी से टाइट पकड़ो। तो हानली भी ऐसा ही करता है और तभी एक लड़का आकर हानली को जोर से किक मारता है, जिससे कि हानली गिरते गिरते बचता है और फिर वो लड़का हानली की तरफ देखते हुए हंसते हुए ऊपर चला जाता है। फिर जोंगताई जोर से बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तो हानली कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और इधर बहुत सारे लड़के माउंटेन के टॉप पर पहुंचने वाले होते हैं, जिनमें से एक लड़का दूसरे लड़के को किक मारकर नीचे गिरा देता है, जो कि सीधे ही जाकर जोंगताई के सामने गिरता है, जिसकी वजह से जोंगताई बहुत ज़्यादा डर जाता है और एक एल्डर इन सभी को देख रहा होता है और वो कहता है कि यही तुम्हारे लिए फर्स्ट लेसन है। और तब तक हानली उस माउंटेन पर पहुंच जाता है और वो लिफे को देखकर उसके पास चला जाता है और उसे बोलता है, तुम अभी तक ऊपर गए क्यों नहीं? तो लिफे बोलता है, ये लोग किसी को भी ऊपर जाना ही नहीं दे रहे।
तो ये सब सुनकर हार्नली खड़ा हो जाता है और वो बड़े ही ध्यान से देखने लगता है और तब तक जोंगताई भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर वो जोंगताई को लेकर एक रास्ते से ऊपर जाने लगता है। तो नीचे खड़े हुए सभी लोग उनके के नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों में से किसी से भी गलती हुई तो ये दोनों वहीं पर मारे जाएंगे। और जो एल्डर इन पर नज़र रखे हुए था वो एल्डर भी इन दोनों से इम्प्रेस हो जाता है और तब तक ये दोनों उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। फिर इनके सामने होती है एक चैन जिस पर लटक कर इन दोनों को दूसरे पहाड़ पर जाना है। और ये सब देखकर सेक्ट लीडर भी इन दोनों की तारीफ करते हैं। तो एल्डर माँ भी कहता है कि वाकई में ये दोनों काबिले तारीफ है, पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है और हमारे पास जितने डिसेबल के रिसोर्सेस है वो डिसेबल यहाँ पर आ चुके हैं। इसलिए हम इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इन दोनों को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे ये वाले डिसेबल वीक रह जाएंगे और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वुल्फ गैंग इन्हें मार देगी। तो ये सब सुनकर सेक्ट लीडर भी समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वो इन सभी के पास चले जाते हैं और तब तक हार्नली और जोंगताई भी ऊपर आ जाते हैं। फिर सेक्ट लीडर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये कंपटीशन यहीं पर ख़त्म होता है और जो लोग इस कंपटीशन में पास नहीं हो पाए वो अगले साल ट्राई कर सकते हैं। और जोंगताई और हार्नली भी ये सब बातें सुन रहे होते हैं, पर अभी उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है इसलिए वो वहीं पर पड़े हुए हैं। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर मो नाम के एल्डर आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं इन दोनों को चांस देना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे परमिशन दे सकते हो। तो सेक्ट लीडर तुरंत ही मान जाते हैं। फिर डॉक्टर मो वहाँ से जाने लगते हैं। तो एल्डर माँ इन दोनों को बोलते हैं तुम दोनों अपने मास्टर के साथ नहीं जाना चाहते क्या। तो ये सुनकर जोंगताई और हार्नली बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो वहाँ से उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं और देखते ही देखते ये तीनों डिवाइन पाम वैली में पहुँच जाते हैं और इसकी खूबसूरती देखकर जोंगताई और हार्नली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।